अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त सुबह के 6:30 बजे और रात से बिजली बंद है हमारी और बारिश लगी हुई है बहुत ज़्यादा और पानी भी ख़त्म हो गया और अभी बिलाज को जगाया था स्कूल के लिए कि नाश्ता बनाए तो गैस भी ख़त्म हो गई है, इसलिए बिलाज को छुट्टी करवा ली। तो ना बिजली है ना हमारा पानी है और ना ही गैस है, तो इसलिए मैंने यही सोचा कि जल्दी जल्दी मैं फिर उठ गई। नींद तो आ नहीं रही थी, सारी रात भी नहीं सो पाए। तो यूपीएस की जो बैटरी है हमारी वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने कहा जहांगीर से कि हमें पहले आप गाड़ी में छोड़ दें कायनात के घर चला और फिर उसके बाद आप ड्यूटी चले जाएं। तो फिर चांद के तो कॉलेज बंद है, अभी ओपन नहीं हुए हैं, सैटरडे से ओपन होंगे। उसकी भी छुट्टी थी, बिलाज की छुट्टी करवाई है। तो घर में अभी हर तरफ से ही मैस बना हुआ है, लेकिन क्या करें, अब हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं। 6:30 हो गए तो इंशाल्लाह चला आज जाके बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। हम आ गए थे रात को कायनात के घर से ऊपर वापस बिलाज ऊपर, अभी सोफ़ा नहीं आया ना, पाँव नीचे करो, पाँव गंदे। तो हम आ गए थे रात को ही वापस और वहाँ जाके सॉरी, वेरी सॉरी, इस दफ़ा इंशाल्लाह लाजमी व्लॉग बनाऊँगी। वहाँ का थकी हुई थी, सुबह रात पूरी जागी हुई थी, वहाँ जाके मैं सो गई और फिर बस उठी तो बस नमाज वही पारा, फिर टाइम ही नहीं मिला। तो ये आ गए हमारे सोफ़े ने, इसका व्यू दे दूँ आपको, लेकिन मेरे पुराने सोफ़ों का कवर भी ऐसे ही था, इसलिए जब आए थे तो अच्छे लग रहे थे, अब थोड़े थोड़े दिल को ये हो रहा है शायद ये पुराने। ये देखें जी, ये रात ही आए हैं, ये देखें इनकी लुक किस कदर खूबसूरत है। आज जुम्मे का दिन है, बाबरकत दिन है। आप भी जुम्मे को ईद जैसा दिन मनाया करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे ईद का दिन होता है। इसकी बड़ी बरकत साहते होती हैं। दुआएं मांगा करें अपने लिए, सब के लिए, और एहतमाम किया करें गरीबों में तकसीमात का। कुरान ज़रूर पढ़े, मैं अभी वज़ू करके सपारा पढ़ूँगी इंशाअल्लाह। 12:30 होंगे फिर नमाज़ पढ़ूँगी। सपारा तो खैर मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रात के 8:15 हो गए तो मैंने आपको अचारी दाल की रेसिपी देनी है। तो ये 1 पाव दाल 250 ग्राम मैंने सुबह ही भिगो दी थी और फिर अब इसको बॉयल कर लिया। ये है कैरी, कैरी का सीज़न आ गया है। इसके थोड़ी देर बाद मैं आपको कैरी से चटनी बनाने का तरीका सिखाऊंगी और कल या परसों इंशाल्लाह ताला आप अचार बनाना सिखाऊंगी। ये 2 टमाटर ले लिए, एक रेड मिर्च लिया, एक ग्रीन मिर्च लिया, अदरक लिया, थोड़ी सी प्याज लिया और लहसुन लिया। और कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल डाल के इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है। और अब मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी कलवंजी और ज़ीरा और इसके अलावा कड़ी पत्ता और इसके अलावा मेथी दाना। ये 3-4 सौंफ नहीं डालूँगी, सौंफ के अलावा 3 चीज़ें, राई, ये 3 चीज़ें डालकर तो इसमें प्याज फ्राई करूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और सब्ज़ मिर्च डालूँगी, टमाटर डालूँगी। और उसके बाद जो बॉयल की हुई दाल है, जिस पानी में हमने दाल बॉयल की थी उस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना। और उसके बाद मसाला भुनने के बाद आपने ये जो कैरी इसके छिलके उतार के इसको अच्छी तरह पीसना है। आधी को पीस के डालना है और आधी को चंक्स की शक्ल में काट के बीच में डालना है, ताकि जब मैं मुंह में आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। और ये जो दाल है उसको पानी के समेत डालना है, पानी ज़ाया नहीं करना है इसका। तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला अब फाइनल लुक के वक्त आपसे मिलती हूँ। यह है जी अचारी दाल की फाइनल लुक, और देखने में जितनी अच्छी है खाने में उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। कैरी का मौसम है आजकल, कैरी के साथ। तो इंशाल्लाह ताला सुबह मैं आपको कैरी की चटनी बनाना सिखाऊंगी और फिर अचार। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ये जी कैरियाँ, इसमें मैंने ये अचार के लिए भी रखी हुई हैं और कच्ची अम्मियाँ भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे 2 चम्मच आए, ये मैं चटनी बनाने लगी हूँ आम की, कच्चे आमों की। ये राई दाना, कलवंजी, सौंफ, ज़ीरा। ये कैरियाँ मैंने अच्छी तरह धो के छील के सा काट ली हैं
इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, सिर्फ उतना ज़्यादा नहीं करना ताकि मसाले भून जाएं। ये 1 साल तक चटनी ख़राब नहीं होगी और बड़ी डिलीशियस होती है। मैं काफ़ी अरसे से बना रही हूँ। इसका कच्चापन दूर हो जाए। मसाले का अभी इसमें हम नमक मिर्च कुछ भी नहीं डालेंगे। तो आधी चम्मच राई दाना, आधी चम्मच कलवंजी, आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच ज़ीरा। गुड़ में बहुत अच्छी बनती हैं। अगर चीनी है तो चीनी में भी आप बना सकते हैं। यह तकरीबन 1.5 किलो कह रही थी, जो साफ़ करके ये हो गया मेरे पास इसका वेट। बस अब इसमें मैं ये सारी कैरियाँ डाल रही हूँ। ये गुड़ है मेरे पास, ये कम होगा। इसके साथ मैं थोड़ी सी चीनी भी डालूँगी क्योंकि शक्कर भी ख़त्म हो चुकी है। आम की खट्टी मीठी चटनी गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छी लगती है। मैं तो खैर खाली खाती हूँ चम्मच के साथ। मेरी मदर को बहुत अच्छी लगती होती थी, अल्लाह उनकी जन्नत उनके दोस्त में जगह दें। जब उनकी डेथ हुई तो मैंने उनके लिए बना के रखी हुई थी पूरी बॉटल। बस हम जस्ट इसको 2-1 मिनट और फ्राई करेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे पानी ताकि ये गल जाए। कम से कम 1 कप 1 गिलास पानी डालेंगे। अब इसमें हम पानी डाल दिए, पूरा 1 गिलास डाला। अब इसको गलने के लिए रख देंगे, तो मैं फिर मिलती हूँ। ये गुड़ और चीनी डाल के मिर्चें, दड़ा मिर्च और नमक और चुटकी 1 दूसरी मिर्च डाल के इसको जितना आपने गाढ़ा करना है कर लें। और फिर थोड़ी देर बाद ज़रा सा ठंडा हो जाए तो 2 चम्मच सिरका डाल दें, तो ये रेडी है। ये तकरीबन इसकी फाइनल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। रात को मैंने आपको चटनी बनाने का तरीका सिखाया था, अब अचार बनाने का रेसिपी दे रही हूँ। तो ये कैरियाँ तो काफ़ी ज़्यादा थी, मैंने सारी काट दी, लेकिन इसमें जो पिंक रेड हल्की हैं वो थोड़ी मीठी हैं, इनका अचार नहीं पड़ता। उसमें से तो टोटल यही निकली हैं। तकरीबन ये उसका वेट होगा 2 किलो, तो काफ़ी है क्योंकि सब्ज़ मिर्चें भी डलेंगी अभी और गाजर भी डलेगी और नींबू भी डलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अचार। तो इसका भी अचार ही बनाऊंगी या मुरब्बा, लेकिन इसका वो दूसरा हैदराबादी वाला अचार जो जस्ट उसी वक्त आप पकाएं और उसी वक्त आप खा सकते हैं। तो इसकी भी इंशाल्लाह ताला रेसिपी दूंगी आपको। और इसके लिए फ़िलहाल ये जो तेल वाला सरसों के तेल वाला अचार है, उसके लिए ये कैरियाँ मैंने कट कर ली हैं। 2 किलो कैरी हैं, इसमें 3 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच जो है ना हल्दी डाला है। और ये हल्दी डालकर इसको तकरीबन 12 से 14 घंटे तक रखना है। शायद कल सुबह तक इसका पानी छूट जाए या फिर 10-12 घंटे तो, और रात को ही मैं डाल दूँ, वो मैं इसकी कंडीशन से डिपेंड करता है, देखूँगी। तो अभी इसको हम छोड़ देंगे इस मलमल का कपड़ा ऊपर डाल के, लेकिन इसको धूप में नहीं रखेंगे क्योंकि धूप में रखने से अचार काला हो जाता है। तो ठीक है, मैं फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए जी, रात को जो मैंने कैरियों को नमक और हल्दी लगा कर रखा था, उसका पानी निकल गया, बिल्कुल ये ड्राई हो गया।
ये मिट्टी की कोशिश करें कि मिट्टी का बर्तन हो, क्योंकि उसकी वजह ये इसमें ख़राब नहीं होता। मर्तबान जो बाज़ार से मिलते हैं वो भी आप ले सकते हैं। और ये सारी कैरियाँ जितनी भी हैं ये देखें ना, श्रिंग होकर थोड़ी रह जाती हैं। अभी इसमें मिर्चें भी डलेंगी, लेकिन आज नहीं डलेंगी, वो जब डलेंगी मैं आपको बताऊँगी। मिर्चें भी डलेंगी, लेमन भी डलेगा। फिर ये 1 टेबल स्पून है दड़ा मिर्च, आधी टेबल स्पून हल्दी, क्योंकि हल्दी पहले हमने इसमें शामिल की थी। 2 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच कलवंजी है, और 1 चम्मच राई दाना है, 2.5 चम्मच सौंफ है, और 3 बड़े चम्मच नमक है, क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा जाता है। और हमेशा लकड़ी का चम्मच लेना है, खुश्क लेना है। ये सारे मसाला जात मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मेथी दाना भी मुझे नहीं मिला, तो थोड़ा सा मेथी दाना, और खुश्क धनिया भी 1 चम्मच खुश्क धनिया मोटा मोटा पिसा हुआ, और 2 चम्मच मेथी दाना भी इसमें जाने हैं। ये 30 स्टेप में अचार डालता है, जो लोग फ़ौरन डाल देते हैं इसलिए उनका ख़राब हो जाता है। ये मैंने नमक और सारे मसाला जार जितने भी थे इस लेमन में मैंने आम के जो कैरी की पिंकल्स थी उसमें मैंने मिक्स कर दिया। अब ये 10 घंटे इसी तरह पड़ा रहेगा। इसके ऊपर आपने कोई प्लेट वगैरह नहीं देनी, जाली के कपड़े से या मलमल कपड़े से, या जो जाली होती है वो दे देनी है। और ये रात तक ऐसे रहेगा, और रात को इंशाल्लाह ताला हम इसके सरसों का तेल डाल देंगे। और फिर इसको धूप में हम नहीं रखेंगे, धूप में अचार काला हो जाता है, अंदर ही पड़ा रहेगा। और हर 1-2 दिन बाद इसको इसी चम्मच से खुश्क करके हिला दिया करेंगे। तो जब तेल डालेंगे फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जल्दी। ये जी तेल आ गया, इसको गरम शर्म नहीं करना, इस तरह गरम करने से ख़राब हो जाता है। कुछ लोग बताते हैं, लेकिन हम शुरू से ही हमारी नानी वहाँ गरम नहीं करती थी। ये इसमें दिन बार मसाले इसमें मिक्स हो गए। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, सरसों का तेल है। इसका ऐसा कोई रूल नहीं है, सिर्फ ये है कि ये डूब जाए, क्योंकि ये श्लिंग भी हो चुके हैं। बस अब दूसरा अचार मैं आपको सिखाऊंगी जो चूल्हे पे पकेगा, वो इंशाल्लाह सुबह। तब तक की इजाज़त, चलना। देखिए जी रेडी है, ये इसकी फाइनल लुक है। 5 दिन तक बिल्कुल खाने के काबिल हो जाएगा। इसमें पहले मैंने आधा कप सिरका डाला है, थोड़ा सा और सिरका ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ। ये 1 साल तक नहीं ख़राब होगा, ये देख लें। और यकीन जाने अभी मैंने इसका टेस्ट किया, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। इसको बंद करके रख दें, बाहर रखना है 5 दिन तक, धूप में नहीं रखना है इसको। इधर ही किचन में, जैसे ये मैंने कल दूसरा अचार डाला था, इसका रिव्यू दिखाऊंगी। अभी इसमें मिर्चें नहीं डली, अभी ऑयल और कैरी डली हुई है। इसके साथ ही मैं ये भी रख दूँगी, ये यहीं पड़ा रहेगा, इससे यह हलाना नहीं है। अगर आप चाहें तो साथ साथ बेशक मिर्चें डाल दें, लेकिन वो भी फ्राई करके डालनी है, इस तरह कच्ची नहीं डालनी। ठीक है जी, थैंक यू। और आज खाने में पकड़ा कड़ी और पकोड़े, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, रेसिपी नहीं दे सकती। उसी तरह ही है जैसे मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म की कड़ी पकाते हैं, और कुछ लोग पकोड़े नहीं बनाते, लेकिन हम तो शुरू से ही जब से आँख खोली है कड़ी और पकोड़े ही बनाते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर बना के मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़। गर्मी बहुत शदीद है, इसलिए रेसिपी नहीं दे सकती। अल्लाह हाफिज़।